नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर दीपक इकोनॉमिक्स के चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 19 सितंबर 19 सितंबर 1909। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप सबको पता है कि हम डेली इकोनॉमिक टाइम्स को पढ़ते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आज दोस्तों एक ही न्यूज इंपॉर्टेंट है, वो रिगार्डिंग है नाफिड करके। आप सबने इसका नाम शायद सुना हो। नाफिड करके एक नया डीएफआई बनाया गया था, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसने दोस्तों एक पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट करके एक फैसिलिटी लॉन्च करी है दोस्तों। पीसीई कह सकते हैं इसको। बेसिकली इसका अनाउंसमेंट तो बजट 2025-26 में ही हुआ था, उसी की अनुपालना में दोस्तों ये आज लॉन्च की गई है। तो दोस्तों इस बहाने हम आज देखेंगे नाफिड क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, पार्शियल जो क्रेडिट एनहेंसमेंट ये क्या होता है, पूरा सब कुछ डिटेल में देखेंगे दोस्तों। ये आप आराम से देख सकते हैं। न्यूज देखो। सबसे पहले तो आप नाफिड लॉन्चेस पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड बॉन्ड मार्केट एक्सेस अनाउंस इन फाइनेंशियल ईयर 26 बजट। Now it launches partial credit enhancement to boost infrastructure bonds. बेसिकली कल जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी एम नागराजू, इन्होंने कल इसको लॉन्च किया है दोस्तों। तो अब हम थोड़ी सी कुछ बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये नाफिड होता क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं नाफिड करके। तो बेसिकली नाफिड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रा एंड डेवलपमेंट। ये इसकी नाफिड की फुल फॉर्म है दोस्तों। इसको भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। नाफिड की स्थापना पार्लियामेंट ने एक नाफिड एक्ट के माध्यम से की गई थी। नाफिड एक्ट 2021 पार्लियामेंट ने पास किया था और इसी के माध्यम से 2021 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। अब तक आप इसके नाम से स्पष्ट हो गया होगा, क्या नाम से क्या स्पष्ट है इसके। तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका बल क्या है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, उसके लिए दोस्तों ये फाइनेंसिंग की व्यवस्था करता है। कुल मिला के बात ये है। तो एक हम कंसेप्ट देखेंगे डीएफआई का, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई इंस्टीट्यूशंस। डीएफआई का देखो दोस्तों क्या है ना, आप सब जानते हैं कि देश में के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हो गया रोड के बड़े प्रोजेक्ट, रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट, रेलवे हो गया, पावर सेक्टर हो गया और कई सारी चीजें होती है। इसके अलावा भी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके लिए हजारों करोड़ के लिए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाहिए। 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ से बड़े बड़े करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं। पावर हो गया, डैम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, रेलवे की लंबी लाइन होती है, रोड सब को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना, कितना 1 लाख करोड़ के लगभग खर्च हुआ उस पर। तो इतना बड़ा जो फंडिंग दोस्तों बैंक देने में सक्षम नहीं होती। इतना लार्ज अमाउंट पर फंडिंग करने में क्या होती है, बैंक कई बार अपने आप को सक्षम नहीं पाती। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रहते हैं ना दोस्तों, इनमें एक तो लार्ज अमाउंट चाहिए रहता है, वही कि इनका गेस्टेशन पीरियड मतलब इनका जो टाइम काल होता है वो लॉन्ग होता है। 30 साल के लिए 40 साल के बाद इनका रिटर्न मिलता है दोस्तों। एक साल जैसे कोई बड़ा पावर प्लांट लगाया, उसमें सपोज को 10,000 करोड़ रुपए निवेश हो गया, अब धीरे धीरे वो 20, 30, 40 साल में उसकी रिकवरी होगी। तो इतने लंबे टाइम के लिए दोस्तों बैंक इतने बड़ी अमाउंट और इतने लॉन्ग टर्म के लिए बैंक देने में एजिटेट होते हैं। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आया डीएफआई का। ये डीएफआई बेसिकली बैंक नहीं होता, देखो बैंक तो अलग चीज होती है, बैंक नहीं होती है। बेसिकली गवर्नमेंट इनको स्टेब्लिश करती है डीएफआई को, और इनका काम ही क्या होता है, लॉन्ग टर्म का जो है ना, लॉन्ग टर्म के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट होते हैं उनको लोन देना। बेसिकली कुछ पैसा तो इनमें गवर्नमेंट लगाती है, कुछ पैसा ये मार्केट से बोरो करते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, फिर फाइनेंसिंग करते हैं। दोस्तों डीएफआई का कंसेप्ट कोई इंडिया में नया नहीं है। इंडिया में तो सबसे पहले 1948 में ही एक आईएफसीआई करके एक डीएफआई की स्थापना हो गई थी। उसके बाद अगर आपने आईसीआईसीआई का नाम सुना हो, आप लोग आज कहते होंगे बैंक है, लेकिन पहले ये डीएफआई था, बाद में इसको बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऐसे दोस्तों सबसे लेटेस्ट में जो डीएफआई बना वो 2021 में बना। क्या नाम था इसका, नाफिड करके, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव था जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लार्ज प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लार्ज प्रोजेक्ट है उनको फाइनेंसिंग करना। इसका मैंने बताया हेडक्वार्टर मुंबई में था। ये एक स्टेचुरी बॉडी है दोस्तों। क्या है, एक स्टेचुरी बॉडी है। कानून के माध्यम से, पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में मैंने बता दिया। इसका जो
चेयरमैन कह दो या सीईओ एंड एमडी कह दो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दोस्तों राजकिरण राय जी हैं। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना राजकिरण राय जी का नाम, कल इनका नाम काफी चर्चाओं में रहा था दोस्तों। इसके अलावा इसका काम क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग करना। ये नाफिड का ओनर दोस्तों गवर्नमेंट है, इसका जो 100% ओनरशिप किसके पास है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। 100% जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसको भविष्य में 26% तक किया जा सकेगा, मतलब और प्राइवेट इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 100% मालिक कौन है, नाफिड की गवर्नमेंट है, जिसको भविष्य में 26% तक किया जा सकता है। यह पूरे नाफिड की कहानी है दोस्तों। नाफिड लॉन्चेज पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कब स्टेब्लिशमेंट हुआ, 2021 में हुआ, एक्ट के माध्यम से हुआ, इसलिए ये क्या एक स्टेचुरी बॉडी है। याद रखना, आप लोग समझते होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, स्टेचुरी बॉडी क्या था, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, ये तो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड डीएफआई है। क्या है, एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। क्या, किस चीज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए फाइनेंसिंग देना। इसके एमडी और सीईओ कौन है, राजकिरण राय जी हैं दोस्तों। इट इज, अब इसको एक बार बता दो, एक कंसेप्ट होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कई सारे देखो दोस्तों, जब बैंकिंग सेक्टर का क्लासिफिकेशन होता है ना, तो आपने अगर भारत में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्लास में पढ़ा हो तो आरबीआई के द्वारा बैंक, नॉन बैंक वगैरह में कन्वर्ट होता है। उसमें एक होता है दोस्तों आईफाई करके, तो ये इसमें ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर काम करते हैं, ऑल इंडिया लेवल पर काम करते हैं, और कोई सेक्टर विशेष के लिए प्रमोट का काम करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक को प्रमोशन का काम करते हैं। ऐसे इंडिया में टोटल 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाबार्ड भी एक आईफाई है दोस्तों, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 भी तो ये तो पहले से थे ही से, लेकिन लेटेस्ट जो आईफाई कौन बनाया गया तो वो था नाफिड करके। नाफिड दोस्तों भारत का 5वां ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नाफिड। तो यहां तक बात को समझ में आएगी। और इन सबको आईफाई को रेगुलेट कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है दोस्तों। इन सब आईफाई को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज क्लासिफाइड एज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय आरबीआई, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ओनरशिप इसके 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जिसको ग्रेजुअली रिड्यूस अप टू 26%। अब दोस्तों यहां तक तो बात होगी, लेकिन पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा हमको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानना पड़ेगा। आप सबको पता है सब्जी बाजार, सब्जी मंडी में क्या मिलता है, सब्जी मिलती है। फ्रूट मार्केट में क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है। ऐसे दोस्तों देश में फाइनेंशियल मार्केट होता है, तो यहाँ क्या मिलेगा, फाइनेंस मिलेगा। किसी को पैसे की आवश्यकता है तो यहाँ जा सकता है वो। कपड़ा मार्केट में कपड़ा मिलता है, फाइनेंस मार्केट में फाइनेंस मिलता है। 2 तरह से फाइनेंस ले सकते हैं, एक तो बोरोइंग कर सकते हैं, बोरोइंग कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, ठीक है बात, उधार ले सकते हैं। एक शेयर जारी कर सकते हैं। शेयर में क्या होगा, ओनरशिप का कंसेप्ट होता है। शेयर में क्या होता है, ओनरशिप में होता है, जो कि बोरोइंग में ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं होता। ये बोरोइंग को दोस्तों डेट कहते हैं, या तो डेट मार्केट कहते हैं, इसको इक्विटी मार्केट कहते हैं। इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। बेसिकली 2 फेमस है, बॉन्ड मार्केट, एक तो बॉन्ड होता है, एक डिबेंचर होता है। कई सारी प्राइवेट कंपनी ने, आप सुना होगा, डिबेंचर जारी किया 10,000 करोड़ रुपए का, 15,000 करोड़ रुपए का। इसका मतलब क्या है, वो कंपनी डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट जारी करके इतना रुपये बाजार से उठाना चाहती है। ऐसे बॉन्ड मार्केट होता है दोस्तों। तो दोस्तों बॉन्ड मार्केट से आप क्या समझे, बॉन्ड बेसिकली क्या है, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। इसके माध्यम से कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट कंपनी बाजार से पैसा, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा उठा सकती है। ये बैंक बॉन्ड मार्केट बेसिकली एक तो गवर्नमेंट का भी होता है इसमें, जैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है, आप सबने पढ़ा होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है। एक होता है दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, जहां पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन होते हैं ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट होता है बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस हाउस या बड़ी बड़ी लार्ज कंपनी, रिलायंस, अडानी, ऐसे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करके पैसा उधार लेते हैं। एक होता है गवर्नमेंट मार्केट। तो देश में गवर्नमेंट मार्केट तो काफी डेवलप है, काफी ज्यादा डेवलप है, लेकिन भारत में एक मेन प्रॉब्लम है कि दोस्तों भारत का जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है ना, वो डेवलप कम है, लेस डेवलप है। दुनिया की जितने भी डेवलपिंग कंट्री है, दुनिया की जितने भी डेवलप कंट्री, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, उन सबके एक खास बात है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आसानी से, जब तक बिजनेसमैन को आसानी से पैसा बाजार से मिलेगा नहीं, तब तक वो इजिली बिजनेस कर नहीं पाएगा, इजिली इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का मजबूत होना देश में आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार पिछले काफी टाइम से प्रयास कर रही है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को मजबूत किया जाए। इस कॉर्पोरेट बॉन्ड का एक पार्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, इंफ्रा बॉन्ड के दो, इंफ्रा कंपनी के दो। कॉर्पोरेट बॉन्ड में बड़े बड़े बिजनेसमैन दोस्तों पैसे उगाई करते हैं। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होती है, बड़ी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां होती है, जैसे लार्सन एंड टर्बो, इस प्रकार की कंपनियां क्या करती है, यहाँ से फाइनेंस उठाती है। ठीक है बात है, सपोज करो बड़ा एयरपोर्ट बनाना है,
अब कोई एयरपोर्ट बनाना, कोई कंपनी को टेंडर हो गया, ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जरूरी है बड़ा एयरपोर्ट बनाना, लेकिन वो पैसा कहां से लाएगा? तो वो जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में, लेकिन कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट बाद में स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर यहाँ से उसको फंडिंग नहीं मिल पाएगी, तो उसको दिक्कत आएगी, फिर बैंक के पास जाएगा, बैंक को फिर वो दिक्कत आएगी। तो कुल मिला के देश में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसी के लिए 2025-26 के बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एक पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट इनहेंसमेंट करके एक फैसिलिटी लॉन्च करने का प्रॉमिस किया या अनाउंसमेंट किया, किसके थ्रू? नाफेड के थ्रू। अब ये सब क्या चीजें, ये अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थोड़ा एक करके देखेंगे। देखो, बॉन्ड मार्केट में कोई भी ऐसा पैसा नहीं उठा सकता, कोई भी मुंह उठा के चल गया और आपने पैसा लगाया तो आपका पैसा डूब सकता है, और बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। ये तो यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपने पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया तो इसमें रिस्क है, इन्वेस्टर की रिस्क है दोस्तों। कोई बॉन्ड मार्केट में कोई कंपनी ने पैसा उठाया, वो कंपनी फेल होगी तो आपका पैसा डूब सकता है। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है क्रेडिट रेटिंग का। क्रेडिट रेटिंग, कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है दोस्तों, CRA होती है, इनको सेबी लाइसेंस देती है। ये क्या करते हैं, इस बॉन्ड मार्केट में जितने भी कंपनी जो उठाना चाहते हैं पैसा, उसकी क्रेडिट रेटिंग देती है। आपने नाम सुना होगा फिच का, मूडीज का, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का, ऐसे कई सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो ये क्या करती है, बाजार में जो भी कंपनी पैसा उठाना चाहती है बॉन्ड मार्केट में, उनको क्रेडिट देती है। ये AAA हो सकता है, AA हो सकता है, A हो सकता है, BBB, BB, B, CCC, CC, ऐसा हो सकता है दोस्तों। ये ऊपर से नीचे इनका है ना चुकाने की कीमत, मतलब वैल्यू घट रही है। AAA मतलब बेस्ट है, अच्छी कंपनी है, ये इजीली पैसा चुका पाएगी। तो जितनी अच्छी रेटिंग होती है उतना आपको चीप और इजीली फंडिंग मिल जाएगी। भाई, जिसका आदमी की बाजार में इमेज अच्छी होती है, साख अच्छी होती है, एक तरह से क्रेडिट रेटिंग क्या है, साख है। AAA कंपनी को मिल रहा है तो उसको मतलब बहुत अच्छी साख है, उसको इजीली लोन मिल जाएगा, कम रेट में मिल जाएगा। लेकिन जितना नीचे जाते जाएंगे उससे लोन मिलने में या फिर बॉन्ड मार्केट में निवेश करने से उतना ही उसको डर लगा रहेगा, उतना ही उसको पैसा डूबने की जोखिम रहेगा। अब देखो, भारत में क्या है ना, जितने भी अधिकांश कंपनी है उनका जो बॉन्ड जारी करती है, बेसिकली इनकी रेटिंग काफी लो होती है। सपोज करो रेटिंग इसकी BBB है, AAA तो नहीं है, AA भी नहीं है, तो इसको क्या होगा, इसको लोन है ना कॉस्टली मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट में मिलेगा, इसकी थोड़ी इमेज खराब है। और थोड़ी सी क्या होगा, जो इन्वेस्टर है उसको भी डर लगा रहेगा, इन्वेस्टर को भी क्या रहेगा दोस्तों, रिस्क रहेगी। तो वो हमेशा क्या करेगा, एक भयभीत रहेगा कि इसमें निवेश करूं ना करूं। तो इसी का एक तरीका होता है ये PCI है, पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट। इसमें ये क्या करते हैं कि दोस्तों ये कहते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, सपोज करो कंपनी A है, इसकी रेटिंग BBB है, ये बॉन्ड लेके आ रही है, अपना कॉर्पोरेट बॉन्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड लेके आ रही है 10,000 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों अब जो ये इन्वेस्टर है X, इसको डर लगा रहेगा कि BBB तो कोई अच्छी नहीं मानी जाती, मेरा पैसा डूब सकता है। और इसको भी कंपनी A को भी क्या करेगा, महंगा लोन मिलेगा, ज्यादा इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। तो ये PC के तहत जो नाफिड क्या करेगा, नाफिड ये कहेगा कोई बात नहीं, आप इस पैसे को आप इसको करो बोरो, अगर इसको कोई डिफॉल्ट हो जाता है, कोई डिफॉल्ट वगैरह कुछ भी हो जाता है तो मैं इसका पेमेंट करूंगा। ठीक है, अगर किसी कारण से एक कंपनी जो बॉन्ड है टाइम पे इंटरेस्ट नहीं पेमेंट कर पा रही, टाइम पे आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नहीं पेमेंट कर पा रहा, तो उसका कुछ पार्शियल इसलिए कहा कि 100% राशि नहीं, कुछ 40% 50% राशि तक मैं आपका रिपेमेंट करूंगी। ये कंसेप्ट कहलाता है पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा दोस्तों, अब इसकी गारंटी मिलती है गवर्नमेंट एक तरह से, नाफिड मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से यहाँ पे गारंटी ले रही है। तो इसका एक्स का क्या कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, साथ में इसकी रेटिंग भी बढ़ जाएगी। अगर जब कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आएगी, जब इसको पता चलेगा कि इसकी गारंटी तो ये नाफिड ले रहा है PC के थ्रू, तो इसकी रेटिंग सुधार देगा, ये इसको AA कर सकता है, AA करके तो इसको इजीली चीप लोन मिल जाएगा और इजीली इसको फंडिंग हो जाएगी। तो दोस्तों कुल मिला के कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए नाफिड ने ये पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट करके टूल या इंस्ट्रूमेंट लेके आया। ये एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी है, जिसके तहत क्या होता है, अगर कभी खुदा ना चाहे ये बॉन्ड में कुछ दिक्कत आ जाती है, टाइम पे इंटरेस्ट नहीं चुका पाता, टाइम पे मूल राशि नहीं चुका पाता, तो ये कुछ इसकी मदद करेगा। ये कंसेप्ट होता है, इससे ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। पार्शियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट में PC का आप देखो अनाउंस इन बजट 2025-26 में किया था, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बॉन्ड मार्केट है ना, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के दो, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के दो, इसी का पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मार्केट, इसको मजबूत करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग है ना जो कंपनीज की या कॉर्पोरेट हाउस की, वो सुधार में आएगा, साथ में जो बोरोइंग की कॉस्ट भी डाउन हो जाएगी। पीछे क्या जो बेसिकली एक एश्योरेंस है, एश्योरेंस बाय अनदर एंटिटी, जो कंपनी उधार ले रही है उसके अलावा अनदर एंटिटी कौन है, नाफिड। इसके द्वारा
इंश्योर किया जा रहा है कि अगर आपका रिपेमेंट वो नहीं करेगा तो मैं रिपेमेंट करूंगा। बस इतनी सी बात है दोस्तों। यही थी आज की न्यूज। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।